अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं ना ऑयल रेमेडी की वीडियो में नेक्स्ट में डालूँगी और फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो में दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कहा ये वाली वीडियो रेडी है तो मैं ये पोस्ट कर देती हूँ। तो आपने फ्रिज को धोने के लिए ना, अगर जो नहीं धो पाते, जहाँ पानी का निज़ाम नहीं है निकलने वाला, तो वो यही मेथड यूज़ करें, लेकिन बस टावल गीले कर करके लगाने, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो मैंने ये एक कढ़ाई में पानी बिल्कुल बॉयल किया और मेरे फ्रिज की हालत देखिए क्या हुई हुई है। वही जैसे मैंने आपको बताया था मेरी अलमारियों की हुई थी। बस कुछ ही चीज़ को भी दिल नहीं चाहता है करने को, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ रूटीन वाइज करनी तो है। और बस जो ऊपर नीचे ये एक एक मंथ के बाद जो हमारे ख़ानदान में तकलीफ़ आई, तो उस वजह से भी कुछ काम करने को ऐसे ही मन नहीं हो रहा था। तो बस ये आज मैंने सोचा कि ये करती हूँ, क्योंकि वो 3-4 बच्चियाँ थी, उन्होंने कहा, फिर कुछ दूसरी कंट्रीज़ से मेरी बहनें थी, उन्हें मैंने कहा चलो आज करो। हालांकि मैंने कईयों को लिंक भी दिया था, पहले भी मैंने क्लीन किया, वो भी लिंक मैंने दिया था, लेकिन फिर भी आप ही आप करें। तो मैं फ्रिज तो बिल्कुल साफ़ है, मैं फ्रीज़र क्लीन जिसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट है वो बता रही हूँ। अब आप देखें कि ये मैंने इस तरह किया है और इसमें कुछ भी नहीं है। 2 चीज़ों का आप जब तक यूज़ करेंगे ना, तो वो आपके 3-4 माह निकल जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 माह तो गुजरेंगे। अब आप देखें कि मैं हमेशा ये प्लास्टिक बिछाती हूँ इसके साथ, लेकिन प्लास्टिक में हार्ड वाला या कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बिछाती हूँ। ये बेरी के पत्ते हैं, क्योंकि मुझे ऑयल रेमेडी बनानी पड़ती है, तो ये मैं हर टाइम अपने पास रखती हूँ। और ऐसे ही सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी, कोई उसमें नहीं। और ये वाला जो मास्क है जो मैंने अभी ग्लास रखा है, ये वो ही है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये देखें, अब ये देखें, ये डस्टबिन का शॉपर बिछाने से ये देखें नीचे से प्लेट कितनी साफ़ है। ये साइडों में, ये इसी वजह से कि मेरी बेहतियाती की वजह से और कुछ इतनी तवज्जो भी नहीं थी, तो ये देखें साइडों में किस तरह बर्फ़ जम गई। और ये देखें डस्टबिन का शॉपर जिस तरह बिछाया था उसी तरह नरम है, ये देख रहे हैं आप। और ये बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ निकाल दी, जो गोश्त वगैरह है वो भी सारा। वरना आपने हमेशा देखा है कि डिस्पोजल बॉक्स में या जिप लॉक बैग में होते हैं, लिए जैसे ही हस्बैंड लाते हैं वैसे ही रखते रहे। तो अब आपने सिर्फ ये 2 चीज़ों का कमाल देखिए। जब भी आपको फ्रिज क्लीन करना है, मैंने हमेशा बताया है कि एक बेकिंग सोडा और एक वाइट विनेगर। अगर आप एप्पल विनेगर लें वो भी चलेगा, लेकिन मैं हमेशा वाइट विनेगर यूज़ करती हूँ। तो आपने ये देखें पानी बॉयल हो रहा है, मैंने इतना ही बॉईल किया है कि मुझे सिर्फ फ्रीज़र धोना है अपना। बिल्कुल अच्छे से ये बॉईल हो गया है, इसको मैंने डालना है। और आपने पानी को इस तरह रखना है कि आपको नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म लगे, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मेरी ये जो शेल्फ़ है ना, ये शीशे की हैं, तो अगर बहुत तेज़ गर्म इन पर चीज़ डलती है ना, तो ये शीशा फटने का ख़तरा होता है। इसलिए मैंने नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म लिया है, बहुत तेज़ भी नहीं है। और आपने 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग सोडे की इस टब में डालनी है। अब मेरी बहनों को टब का तो अंदाज़ा हो गया होगा कितना है, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। और मैंने हाफ़ कप के करीब, छोटा हाफ़ कप के करीब वाइट विनेगर डाला है। अब ये 2 चीज़ें आपने डाली हैं, इससे एक तो जंग नहीं फ्रिज को लगता, एक जो चिपचिपापन होता है वो नहीं होता, और जल्दी बर्फ़ भी नहीं जमती है। तो बस अभी मैंने बेटे को कहा था यहाँ रख दो। मेरे टेरेस में ना पानी, जैसे मैं टेरेस धोऊँ या फ्रिज धोऊँ तो उसका है। पहले जहाँ मैं जब रहती थी तो वो वहाँ नहीं था, तो मैं इसी पानी का पहले नीचे प्लास्टिक बिछा के कोई भी बेडशीट धोने वाली उसके ऊपर डाल लेती थी, अगर कोई पानी वानी गिरे तो उस नीचे कारपेट या फर्श पे ना जाए। और फिर टावल भिगो भिगो के मैं रखती थी, और जल्दी से उससे भी हो जाता था, क्योंकि ये बेकिंग सोडा और सिरके से इतनी जल्दी बर्फ़ क्लीन हो जाती है। और कोई मैं चम्मच या छुरी या कांटा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। अब आप देखिए कि मैंने जो मिरर वॉश करने का ये वाइपर है छोटा, वो हमेशा लेती हूँ, पहले भी वीडियो में देख लीजिएगा। और उसी तरह बस ये देखिए, ये कोने में बेइंतहा बर्फ़ थोड़ी सी हार्ड जमा हो गई थी, तो मैंने ये प्लास्टिक, वैसे भी काफ़ी पुराना ये डस्टबिन का शॉपर डाला हुआ था, तो वही कामयाब है। और वो नरम भी रहता है, जैसे आप लोग मंगवा लेते डस्टबिन के शॉपर्स मंथ के पूरे, तो उसी में से मैं एक निकाल के नींबू फ्रेश डाल देती हूँ। अब ये बेकिंग सोडा और जो है ना सिरका, इसका कमाल देखे कि मैं कुछ छींटे इन पे पड़ी थी, तो ये देखे कैसे स्लाइड से खुद ही बर्फ़ हट गई, देखा आपने। और मैं कोई इस तरह इन पे ज़्यादा कपड़ा वपड़ा भी नहीं मारती हूँ, वरना लाइनें पड़ती हैं।
तो ये अब मैं सारे ये वाइट है ना, तो और बर्फ़ भी वाइट है, आपको नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सामने वाली जो फ्रिज की दीवार है उस पर भी बर्फ़ जमी हुई थी, तो सिर्फ मैं यही पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, तो आराम से बर्फ़ मेल्ट होकर नीचे आ रही है। और ये मैंने थोड़ा सा अंदर जो जमा हुई मैंने वाइपर से दोबारा ऊपर पे की, आराम से बर्फ़ उतर रही थी, ऐसे मेल्ट हो जाती है। इससे आप कभी करके देखिएगा, इतनी जल्दी मेल्ट हो जाती है बर्फ़। और जल्दी दोबारा फिर अगर आपसे कोई चीज़ गिरे ना या इस तरह, तो भी जल्दी बर्फ़ फिर नहीं जमती और जंग भी नहीं लगता है फ्रिज को। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा फ्रिज देखे कितने सालों से है, लेकिन ये ज़रा नहीं है। और अंदर तो मैं नहीं लगा रही साबुन, ये वही जो बर्तन धोने वाला साबुन है वही मैंने टब उठाया और उसी से ही मैं कर रही हूँ इसको साफ़। साइड वाला जो दरवाज़ा है उसको अच्छे से ये भी साफ, और साइडों वाली ये जो शेल्फ्स है ना, ये भी आप बेशक ना निकालें। इस तरह आप धो कर ना, तो फिर एक साइड से इसको इसके खांचे से थोड़ा सा निकाल दें ताकि वो टेढ़ी हो जाए, फिर आराम से उसमें से पानी निकल जाता है। अभी देखिएगा मैं करूँगी, आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा मैं पहले ये वो वाली भी आपकी रेमेडी, बिल्कुल कोकोनट ऑयल वाली जो रेमेडी है वो बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह इस वाली वीडियो के बाद वही आएगी। तो क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट थी, फिर मैंने कहा मैं उससे पहले यूज़ करूँ, बनाऊँ, फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि आप कोई बेहतर ऑयल है तो वो मुझे हमें बताएं, एक ऑयल बता दें, आपने इतनी सारी रेमेडीज़ बनाई हैं। देखिए अब मुझे कोई डैंड्रफ के लिए कह रहा है या मुझे ख़ुद को घर में डैंड्रफ है, तो मैं उसका ऑयल बनाऊंगी, वही आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी या मास्क बनाऊंगी। तो इसी तरह जिस जिस बहन ने जिस तरह मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने उसकी रेमेडी बनाई है। अब ये देखिए आज मैं फ्रिज कर रही हूँ, फ्रिज मुझे भी ज़रूरत थी कि मैं करती, अच्छा हुआ मुझे कमेंट आए, जो मेरी सुस्ती थी वो दूर हुई और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ी और मेरा खुद का भी काम हो गया कि फ्रिज है। इसी तरह ये किसी को लॉन्ग हेयर चाहिए, किसी को बालों की लेंथ बढ़ानी है, किसी के डैंड्रफ है, किसी के हेयर फॉल है, तो इसी तरह सबके मसले मसाइल है। अब ये बाकी ये देखिए, ये मैं अब चीज़ें दोबारा रख रही हूँ। मैंने ये जो टमाटर प्यूरी बनानी आपको सिखाई थी वो मैंने दोबारा फिर बनाई, क्योंकि ये मैं ऐसी चीज़ें बना के रखती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह मेरा फ्रिज नीट एंड क्लीन हो गया है। और इस दफ़ा मैंने ना जिप लॉक बैग में नहीं, जो चिकन थी वो क्योंकि जमी हुई बहुत ज़्यादा थी ना, तो फिर मैंने बॉक्सेस में ही डाल के रख दी, क्योंकि अभी जब न्यू चिकन या मटन में मंगवाऊंगी तो फिर मैं उनको सही से सेटिंग से रखूँगी। बाकी ये नीचे वाला पोर्शन देख लें, ये काफ़ी बेहतर है और इसको मैंने 2 बार बीच में साफ़ भी कर लिया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा फ्रीज़र करके बता दूँ, फ्रिज तो कर ही लेते हैं सब लोग साफ़। आपने हमेशा इसी तरह फ्रिज साफ़ करना है। बहुत सारी दुआएं और प्यार। अल्लाह हाफिज़।